जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन प्रोसीडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 का कोई नोटिस आता है या फिर आपको मीडिएशन का नोटिस आता है तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या इस नोटिस के प्रभाव हो सकते हैं अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और अगर आप इस नोटिस का ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं तो अवार्ड होने के पास अवार्ड अगर हो जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है और अवार्ड को कैसे रोका जा सकता है, आर्बिट्रेशन को ऑब्जेक्शन कैसे करना है, सारी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वन बाय वन करके मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि खास करके आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे पहला है वो है आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन के बारे में आपने काफ़ी ऑलरेडी ही सुन रखा होगा। सेकंड है, दूसरा आपको सुना होगा कॉन्सिलेशन। ठीक है, कॉन्सिलेशन के बारे में। और जो थर्ड है वो होगा मीडिएशन, ये होगा मीडिएशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं और आपको ये दोनों हमेशा साथ में देखने के लिए मिलेगा। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन ये साथ में देखने के लिए मिलेगा और मीडिएशन ये अलग से इसका आपको नोटिस आता है। इन दोनों में क्या अंतर है, किसके नोटिस को ज़्यादा प्रभाव है, किसके नोटिस का कम प्रभाव है, सारी बातें अभी फ़िलहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं आर्बिट्रेशन में, तो आर्बिट्रेशन में कौन अपॉइंट होगा, तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा और ये क्या करता है, ये फाइनल डिसीजन लेता है। ये क्या करता है, फाइनल डिसीजन लेता है। यहाँ पे दो पार्टी के बीच में देखिए, अगर दो पार्टी के बीच में कोई तीसरा सुलह करा रहा है, मध्यस्थता कर रहा है, तो उसे ही हम इन प्रक्रिया में लेकर आते हैं। आर्बिट्रेशन हो गया या फिर काउंसिलेशन हो गया या फिर मीडिएशन हो गया। मेरा लोन डिफ़ॉल्ट है, बैंक से लोन लिया है, बैंक का लोन और मेरे इन दोनों के बीच में विवाद है। अब इन दोनों के बीच के विवाद को सुलझा कौन रहा है, तो या तो ये आर्बिट्रेशन करा के आर्बिट्रेटर, काउंसिलेशन करा के काउंसिलेटर या मीडिएशन करा के मीडिएटर। सबसे पहले समझेंगे आर्बिट्रेशन में अपॉइंट कौन होगा, तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। आर्बिट्रेटर क्या करता है, ये फाइनल डिसीजन लेता है। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं काउंसिलेशन और मीडिएशन के बारे में, तो काउंसिलेशन में कौन अपॉइंट किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं काउंसिलेटर। ठीक है, काउंसिलेटर बोलेंगे। और अगर इसी की बात करेंगे मीडिएशन में तो उसको बोलेंगे मीडिएटर। ठीक है, अब इन दोनों का क्या काम होता है, इन दोनों का काम ये होता है कि दोनों को सजेशन दे देना। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, सिर्फ सजेस्ट करते हैं, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं। ये फिर सजेस्ट ये करते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है, कैसे ये विवाद सुलझ सकता है, सेटलमेंट सही होगा, कितने रुपए में सही होगा, और ये बस सजेशन लेंगे। बाकी जो बातचीत फाइनल डिस्कशन होगा वो बैंक और पार्टी के बीच में होगा। फिर से समझा देता हूँ, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जो आर्बिट्रेटर होगा वो फाइनल डिसाइड करेगा कि क्या फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन अगर बात करेंगे काउंसिलेशन और मीडिएशन में, तो यहाँ क्या होगा कि ये लोग सिर्फ सजेशन देंगे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेगा, तो वो जो कस्टमर है या फिर जो बैंक है, उन दोनों में के बीच में अगर आपसी में सहमति बनेगी तभी फाइनल डिसीजन आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अब ये प्रक्रिया अगर स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आपको पहले तो नोटिस आता है प्री आर्बिट्रेशन नोटिस। क्या आएगा, प्री आर्बिट्रेशन नोटिस। सबसे पहले ध्यान देंगे क्या आएगा, प्री आर्बिट्रेशन नोटिस। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपको आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको आ जाएगी आर्बिट्रेशन का प्लेस और डेट। ठीक है, आर्बिट्रेशन का प्लेस एंड डेट, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको तीन नोटिस हो सकते हैं आए, या तो प्री आर्बिट्रेशन नोटिस आ जाए, या अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर आ जाएगा, या फिर आर्बिट्रेशन का प्लेस और डेट क्या रखा गया है इसके बारे में जानकारी के लिए आपको नोटिस आते हैं। इसके बाद का जो नोटिस होता है इसे ही हम बोलते हैं जब फाइनल डिसीजन आ जाता है। फाइनल डिसीजन आने के बाद अवार्ड पास होता है। क्या होता है, अवार्ड। देखिए अगर आपका अवार्ड भी निकल चुका है फिर भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अवार्ड के एग्जीक्यूशन में कितने दिन का समय लगता है, तो हम लोग बोलेंगे 90 डेज़ का। कितने दिन का, 90 डेज़ का। ये सारी जानकारी आपको कोई देगा नहीं, सब सीधे आपको बोलते हैं नहीं अवार्ड पास हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता,
अवार्ड पास होने के बाद अब आप चले गए। सेक्शन 34 के अंडर में आप अवार्ड को भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उनकी क्या क्या बुनियादें हैं वो आपको बस ध्यान रखनी है कि किन किन ग्राउंड्स पे आप उनको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अवार्ड देखने के लिए मिल जाता है और अवार्ड को ऑब्जेक्शन करने के लिए कितना समय मिलता है, तो बोलेंगे 90 दिन का समय मिलता है। ये 2 तरीके से होता है, ये एक ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादातर ये मोस्टली आपको कॉन्सिलेशन की प्रोसीडिंग है या मीडिएशन की प्रोसीडिंग है, ये आपको ज़्यादातर ऑनलाइन ही देखने के लिए मिलेगी। ये ज़्यादातर ऑनलाइन ही देखने के लिए मिलेगी, इसमें आपको ऑफलाइन नहीं जाना पड़ता। अब अगर तीनों में कॉमन क्या है, अगर हम लोग बात करें तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में एक चीज़ ये कॉमन है कि तीनों में एक चीज़ ये कॉमन है कि ये सारी प्राइवेट कंपनियां कराती है। कौन करती है, तो बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। आपको मैं कुछ फेमस प्राइवेट कंपनी के नाम भी मेंशन कर देता हूँ। आपने नाम सुन रखा होगा समा का, ठीक है, नाम सुन रखा होगा समा का, नाम सुन रखा होगा प्रीसॉल्व 360 का। इसके अलावा अभी एक और है JODR करके है, JKM करके है। तो मतलब बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इन सभी प्रोसेस को कराती है। अब वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर में या बैंक के ऊपर में कि वो किन किन प्रोसेस को कराना चाहती है। अगर इसमें आपका अवार्ड पास हो जाता है तो इसको 90 दिनों के अंदर में आपको ऑब्जेक्शन करना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इससे पहले ही अगर आप चाहते हैं कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ना हो तो आप आर्बिट्रेशन को भी ऑब्जेक्शन करा सकते हैं। आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको नोटिस आता है वो आप भेज सकते हैं। और बाकी बात करें कॉन्सिलेशन और मीडिएशन में अगर कुछ हो भी गया कोई ज़्यादा फ़र्क इनका पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनका मेन काम होता है सजेशन देने का। बाकी जो फाइनल डिसीजन होता है वो दोनों की सहमति से ही बनता है कि जो लोन अमाउंट है उसका सेटलमेंट कितने रुपए में होगा, लोन अमाउंट का सेटलमेंट कितने रुपए में होगा। बस वहाँ पे ये सजेस्ट कर सकता है, बता सकता है कि आप इसमें कर लीजिए, इसमें कर लीजिए। और एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ, जो ये है ये फॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है, ये मान्य है, लेकिन ये जो है ये दोनों इनफॉर्मल प्रक्रिया, ये इतना मान्य नहीं है, ठीक है। ये इनफॉर्मल है और वो फॉर्मल है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों लगभग सेम है, बस थोड़ा सा इन दोनों के बीच में अंतर है। और बाकी अगर इसकी और इसकी बात करें तो ये दोनों इससे बिल्कुल ही अलग है। ये दोनों कॉन्सिलेशन और मीडिएशन आर्बिट्रेशन से बिल्कुल ही अलग है। 3 चीज़ों के नोटिस ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, या तो आपको आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन का मिलेगा, या फिर मीडिएशन का मिलेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सिलेशन का मिलेगा। तो इसके बीच में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कौन सा नोटिस आया है या नहीं आया है। आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं। अभी मैंने लगभग सारी जानकारियाँ आपको दे दी है कि ये सारे आपको नोटिसेस आ सकते हैं। इन नोटिसेस से क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे अवार्ड पास हो सकता है, आपके अकाउंट्स वगैरह फ्रीज हो सकते हैं, ये दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा जाता है कि आप मीटिंग अटेंड कीजिए। आपका जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट चल रहा है, हम चाहते हैं उसे जल्द से जल्द सेटलमेंट करा देना। और आपका कहीं से भी लोन है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर जितना चैनल को आप लोग फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।